हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगली वीडियो सीधा 4th एपिसोड पे होगी और इसमें हिडन डिटेल्स ढूंढने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है ताकि इसका एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी ला सकूं। और आपके लिए खुशखबरी है कि इसके बाद की वीडियो हॉरर मूवी पर ही होगी, और वो भी ऐसी बढ़िया हॉरर मूवी जिसके बारे में अभी तक किसी ने भी नहीं सुना होगा। सो उसके लिए तैयार रहना। तो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। एपिसोड शुरू होता है पास्ट के एसगार्ड में लेडी लोकी यानी सिल्वी के बचपन को दिखाते हुए, जहां वो अपने खिलौनों से खेल रही होती है। तभी वहां अचानक से टीवीए के मिनटमैन आ जाते हैं, जिनमें यंग रवोना भी थी। और वो सिल्वी को ये कहकर कि उसने सीक्रेट टाइमलाइन का उल्लंघन किया है, अपने साथ टीवीए ले जाती है और जाने से पहले दूसरे मिनटमैन उस जगह को रीसेट कर देते हैं। टीवीए में सिल्वी को सुनवाई के लिए लेके जा ही रहे होते हैं कि तभी सिल्वी रवोना के हाथ पे काटकर और उसके पैर पे लात मार के उसका टाइम पैड लेकर वहां से भाग जाती है। फिर सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होती है और हम रवोना को देखते हैं, जो कि टाइम कीपर से ही बात करके आ रही होती है। और वो मोबियस से कहती है कि टाइम कीपर्स चाहते हैं कि दोनों वेरिएंट्स को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। मोबियस रवोना से C-20 के बारे में पूछता है तो रवोना उसे बताती है कि C-20 मर चुकी है, क्योंकि सिल्वी ने C-20 के दिमाग की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि वो बोलने के भी लायक नहीं बची थी। ये सुनकर मोबियस शॉक हो जाता है और कहता है, पर जब हम उसे यहाँ लाए थे तो वो तो एकदम अच्छी थी, फिर ये कैसे हुआ? तो रवोना कहती है, पर अचानक से उसकी हालत और बिगड़ गई और उसे हम बचा नहीं सके। फिर सीन लोकी और सिल्वी पर शिफ्ट होती है, जहां सिल्वी लोकी को बताती है कि उसे बहुत समय लगा ये पता लगाने में कि टीवीए से कैसे बचा जाए। फिर लोकी सिल्वी को कहता है कि तुम अमेजिंग हो, तुम सिर्फ एक बच्ची थी और तुमने टीवीए के नाक में दम कर रखा था। तभी वहां उस प्लेनेट के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ B-15 और मोबियस जब इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें टाइमलाइन पर एक अजीब और नए तरह की ब्रांच दिखती है, तो वो उस जगह जाते हैं। तो अनलकीली वही जगह निकलती है जहां ये दोनों छुपे थे। अब ये दोनों अपोकलिप्टिक जगह में छुपे थे, जिसके बारे में टीवीए को भी पता नहीं चल सकता। पर फिर भी इनकी वजह से टाइमलाइन में एक न्यू ब्रांच कैसे क्रिएट हुई, उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। और साथ ही ये भी कि ये बाकी ब्रांचेस से अलग क्यों थी। फिर वो लोकी और सिल्वी को पकड़ के टीवीए लाते हैं, जहां लोकी को मोबियस के साथ भेज दिया जाता है और सिल्वी को अलग रूम में रखा जाता है। मोबियस लोकी को टॉर्चर रूम में भेज रहा होता है, तो जाते जाते लोकी मोबियस को बोलता है कि टीवीए झूठी है। फिर लोकी के साथ हम कुछ अलग तरह का टॉर्चर होते हुए देखते हैं, जहां उसे उसकी ही दर्द भरी यादों के टाइम लूप के बीच फंसा दिया जाता है, जहां लोकी को बार बार एक ही याद से गुजरना पड़ता है। फिर मोबियस रवोना से सिल्वी के इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मांगता है, पर वो उसे मना कर देती है और कहती है कि सिल्वी बहुत खतरनाक है, तुम सिर्फ लोकी को संभालो। मोबियस लोकी से इंटेरोगेट करने जाता ही है तो उसे बीच में B-15 मिलती है और मोबियस उसे बताता है कि लोकी उससे अजीब सी बातें कर रहा था, जिसे सुनकर B-15 शांत हो जाती है। फिर मोबियस लोकी से पूछताछ करता है तो लोकी उसे सच नहीं बताता। तो मोबियस लोकी से कहता है कि हमने सिल्वी को मिटा दिया है, तो अच्छा यही होगा कि सच बोलो। पर सिल्वी के मरने की खबर को सुनकर लोकी को बहुत बड़ा शौक लगता है, पर अचानक से वो कहता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ। पर मोबियस उसकी शक्ल देखकर समझ जाता है कि लोकी को सिल्वी से प्यार हो गया है, जिस पर मोबियस हंसने लगता है और लोकी से बोलने लगता है कि तुम कितने खुदगर्ज हो, तुम्हें प्यार भी हुआ तो खुद से, कैसे एलियन हो तुम, और ये रिश्ता क्या कहलाता है। एंड दोस्तों, अपोकलिप्टिक टाइम में भी इतनी अजीब ब्रांच इसलिए क्रिएट हुई थी क्योंकि लोकी पहला ऐसा शख्स था जिसे खुद से ही प्यार हुआ था, और वो भी सिर्फ नाम का प्यार नहीं, सच्ची मुच्ची वाला। पर फिर मोबियस लोकी को सच बताता है कि सिल्वी को कुछ भी नहीं हुआ है। तो लोकी उसे बताता है कि जब सिल्वी ने C-20 के दिमाग को काबू में किया था तो उसने C-20 के टीवीए में आने से पहले की यादें देखी थी, जब वो इंसान थी, और फिर C-20 को वेरिएंट बनाकर टीवीए लाया गया। फिर लोकी मोबियस को बोलता है कि वो भी एक वेरिएंट ही है और टीवीए ने उसे और यहाँ काम कर रहे हर पर्सन से झूठ कहा है और उन सबकी जिंदगी टाइम कीपर्स ने छीनी है। पर मोबियस लोकी को कहता है कि झूठ अच्छा बोलते हो, और गार्ड्स लोकी को फिर से उसी टाइम लूप में लेके जाने लगते हैं। पर जाने से पहले लोकी मोबियस से कहता है कि यहाँ इतने झूठे हैं, पर मैंने तुमसे बड़ा झूठा नहीं देखा, खुद से और कितना झूठ बोलोगे। और ये बात मोबियस के दिल पे लग जाती है। इसके बाद मोबियस रवोना के पास जाता है, जहां वो दोनों केस क्लोज होने की खुशी मना रहे होते हैं। तभी रवोना बार बार मोबियस से एक ही सवाल पूछती है कि अगर तुम्हें टाइम में कहीं जाने का मौका मिला तो तुम कहाँ जाओगे। पर मोबियस का ध्यान कहीं और होता है, क्योंकि लोकी की उस बात ने मोबियस के दिमाग में घर बना दिया था। तो वो बार बार रवोना से पूछता है कि आखिर तुम मुझे सिल्वी से मिलने क्यों नहीं दे रही। पर रवोना बहाना बना के उसकी बात को टाल देती है,
पर मोबियस को रवोना पे शक हो चुका था, तो वो बड़ी ही चालाकी से रवोना का ध्यान भटकाकर उसका टाइम पैड अपने टाइम पैड से चेंज कर लेता है। सीन सिल्वी पर शिफ्ट होती है, जहां B-15 सिल्वी के पास जाती है और बिना किसी को पता लगे सिल्वी को लेकर वापस रॉकस्टार कॉर्पोरेशन में जाती है। वहां B-15 सिल्वी से कहती है कि जब उसने उसे वश में किया था तब उसने कुछ देखा था, क्या वो सच था? जिस पर सिल्वी उसे कहती है जो तुमने उस वक्त देखा वो तुम्हारे टीवीएस से पहले की जिंदगी थी। तो B-15 उसे फिर से वो सब दिखाने को कहती है और सिल्वी उसे फिर से उसकी पुरानी यादें दिखाती है और वो देखकर B-15 के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो सिल्वी से कहती है कि वो वहाँ खुश थी। फिर सीन मोबियस पर शिफ्ट होती है और वो लाइब्रेरी में जाके रवोना का टाइम पैड चेक करता है, जिसमें उसे C-20 के इंटेरोगेशन की फुटेज मिलती है, जिसमें वो भी यही बोल रही थी कि टीवीएस झूठ है और वो अर्थ पे रहती थी। पर इससे पहले कि C-20 आगे कुछ बोल पाती, वो क्लिप वहीं खत्म हो जाती है क्योंकि रवोना ने रिकॉर्डिंग वहीं बंद कर दी थी। और ये देखकर मोबियस को झटका लगता है और वो समझ जाता है कि लोकी सच कह रहा था। वो तुरंत लोकी के पास जाता है और उसे उस टाइम लूप से बाहर निकालता है और उनके बाहर आते ही रवोना और उसके चमचे उनके सामने होते हैं। तभी रवोना मोबियस से कहती है, तो मोबियस उसका टाइम पैड उसे देते हुए बहाना बनाता है कि उसने गलती से उसका टाइम पैड उठा लिया था। पर अपना टाइम पैड मिलने के बाद भी रवोना और उसके चमचे वहां से नहीं जाते। तो मोबियस समझ जाता है कि उसे पता चल चुका है। तो मोबियस रवोना से कहता है, तुम्हें पता है मैं टाइम में कहाँ जाना चाहूंगा? मैं वहां जाना चाहूंगा जहां का मैं हूँ। टीवी में आने से पहले मैं जहाँ था मैं वहां जाऊंगा। और तभी कमीनी रवोना अपने एक गार्ड से लोकी के सामने मोबियस को इस दुनिया से डिलीट करवा देती है। एंड ये सच में मेरे लिए शॉकिंग था यार। मोबियस का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। बट खैर, जिसके बाद रवोना सिल्वी को चेक करने जाती है, जहां उसके गीले बाल देखकर वो समझ जाती है कि वो अभी अभी कहीं बाहर जाकर आई है। रवोना अपने चमचों से पूछती है कि सिल्वी के साथ कौन था और वो उसे B-15 का नाम बता देते हैं। जिसके बाद रवोना कहती है कि इसने B-15 को भी करप्ट कर दिया है और वो B-15 के नाम का अलर्ट जारी करवा देती है। फिर जिसके बाद वो लोकी और सिल्वी को लेकर टाइम कीपर्स के पास जाती है, जहां हम पहली बार टाइम कीपर्स को अच्छे से देख पाते हैं। टाइम कीपर्स लोकी और सिल्वी से पूछते हैं कि मरने से पहले उनकी कोई आखिरी इच्छा। तो लोकी बोलता है, हमें इतनी मेहनत से पकड़ के लाए सिर्फ इसलिए कि यहाँ मार सको। तभी एक टाइम कीपर बोलता है, ए चुप। जिसके बाद मिनटमैन उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी B-15 वहां आती है और उन दोनों के गले का पट्टा खोल देती है। जिसके बाद अपने गुड गाइज और बैड गाइज के बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है, जिसमें सिल्वी रवोना को नॉकआउट कर देती है और लोकी बचे कुचे मिनटमैन को मार देता है। जिसके बाद टाइम कीपर सिल्वी से कहते हैं कि वो टाइम कीपर्स की ही संतान है। पर सिल्वी एक तलवार फेंककर बीच वाले टाइम कीपर का सर धड़ से अलग कर देती है। जिसके बाद वो बाकी टाइम कीपर्स को भी मारने वाली होती है, तो लोकी उसे रोक लेता है। तभी सिल्वी उस टाइम कीपर का कटा हुआ सर उठाती है, जिसे देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। उस टाइम कीपर के सर और गर्दन में ढेर सारी वायर्स लगी हुई थी, जिसमें से करंट निकल रहा था, जिसका मतलब ये टाइम कीपर्स नकली रोबोट्स थे। लोकी बोलता है, तो आखिर टीवी का रचयिता है कौन? जिसके बाद लोकी सिल्वी को अपने दिल की बात बताने ही वाला होता है कि तभी पीछे से रवोना लोकी को मिटा देती है। और ये देखकर तो मैं सच में यही बोल रहा था, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, एक ही एपिसोड में हमारे दोनों फेवरेट कैरेक्टर्स को इस कमीनी रवोना ने मार दिया। इतना बुरा तो मुझे मॉर्टल कॉम्बैट में हारने के बाद भी नहीं लगता, जितना ये सीन देखकर लगा है। ये देखकर सिल्वी का दिमाग खराब हो जाता है और वो रवोना से उसका डंडा छीन लेती है। रवोना सिल्वी से कहती है कि मार दो मुझे, पर सिल्वी बोलती है, नहीं, अब तुम्हें सारे राज खोलने होंगे। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जिसके बाद मिड क्रेडिट सीन में हम लोकी को देखते हैं, जिसकी आंख शायद पोस्ट एपोकलिप्टिक अर्थ पे खुलती है। अगर हिंदी में कहूँ तो ऐसी पृथ्वी जो तबाह हो चुकी है, जहां लोकी बोलता है कि क्या ये नर्क है, क्या मैं मर चुका हूँ? तभी उसे आवाज सुनाई देती है कि नहीं, पर अगर तुम हमारे साथ नहीं चले तो जरूर मर जाओगे। तभी कैमरा 3 लोगों पर शिफ्ट होती है, जो कि लोकी के ही डिफरेंट वर्जन्स थे और उनमें से एक लोकी के पास तो म्योल्निर भी था। और यहाँ आप ध्यान से देखो, उस किड लोकी के हाथ में एक मगरमच्छ है, जिसके सर पर लोकी का सिंग वाला मुकुट है, जिसका मतलब वो भी लोकी का एक वर्जन है, मगरमच्छ लोकी। और लास्ट डिटेल, मैं इस जगह को पोस्ट एपोकलिप्टिक अर्थ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड में हम अवेंजर्स टावर्स को देख सकते हैं, जो कि तबाह हो चुका है। एंड सिर्फ इस सिंगल मिड क्रेडिट सीन ने ही मुझे अगले एपिसोड के लिए बहुत हाइप कर दिया है कि आगे और क्या राज खुलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस एपिसोड के हिडन डिटेल्स और थ्योरी के बारे में। इस मिड क्रेडिट सीन में लोकी और दूसरे लोकियों को देख के तो यही लग रहा है कि शायद टीवीए ने इन्हें भी पकड़कर डिलीट कर दिया होगा, जिसके बाद ये लोग भी अपने लोकी की तरह यहाँ आ गए होंगे, जिसका मतलब शायद मोबियस के भी कहीं और जिंदा होने का चांस है।
फिर हमने इस सीन में देखा कि सिल्वी रवोना से पूछती है कि ऐसा कौन सा नेक्सस इवेंट था जिस वजह से तुमने मुझे वेरिएंट बना के गिरफ्तार किया था। मैंने मेरे पिछले लोकी के एपिसोड्स में आपको नेक्सस इवेंट के बारे में नहीं बताया, पर मैं आपको बता देता हूं कि नेक्सस इवेंट उसे कहते हैं जब कोई लोकी की तरह सीक्रेट टाइमलाइन का उल्लंघन करके टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ कर देता है, जिससे टीवीए को खतरा होता है। पर रवोना सिल्वी से कहती है कि उसे याद नहीं, जो कि मेरे ख्याल से सरासर झूठ है। पर शायद आने वाले एपिसोड्स में हमें सिल्वी के नेक्सस इवेंट के बारे में बताया जाएगा। पर रवोना के झूठ के कारनामे यहीं खत्म नहीं होते। रवोना ने इस पूरे एपिसोड में इतना झूठ बोला है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये औरत इतनी झूठी है कि काला कौवा भी इसको झूठ बोलने पे काटता नहीं, क्योंकि कहीं ये उसको भी दुनिया से डिलीट न कर दे। और हमने देखा कि जैसे ही रवोना को लगता है कि कोई सच जान गया है या उसके रास्ते में आ सकता है, वो उसे सीधा डिलीट कर देती है। इस पापी औरत को स्टार्टिंग से ही सब पता था कि टीवीए में जितने भी लोग हैं वो सब वेरिएंट है। ये टीवीए लोगों को वेरिएंट के नाम पर किडनैप करके यहाँ लेके आती है और उनका ब्रेन वॉश कर देती है, जिस वजह से किसी को भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और लास्ट डिटेल, जब लास्ट में सिल्वी जैसे ही तलवार फेंक के टाइम कीपर की गर्दन उड़ाती है, बाजू के दो टाइम कीपर दांत फाड़ के हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो शट डाउन हो जाते हैं। पर जैसे वो हंस रहे थे उससे तो यही लग रहा है कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा था, और जैसे वो उस वक्त सिल्वी और लोकी पे हंस रहा हो। पर इसका जवाब शायद हमें आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेगा। सो इसी के साथ ये था मेरा लोकी एपिसोड 4 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थियरीज एंड डिटेल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो जाहिर सी बात है वीडियो भी पसंद ही आया होगा, तो वीडियो को लाइक तो बनता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और डिटेल सुनकर कैसा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।